एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के दो टॉपिक, जिसमें ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं क्रम से पढ़ाते हैं, कंप्लीट पढ़ाते हैं। आप जो भी वीडियो देखा करो, नियमित देखा करो और अपने टॉपिक कंप्लीट किया करो। देखो, ईसाई धर्म की बात करते हैं तो हमें एक ट्रिक याद रखना है छोटी सी। बोले ईसा मेरी जोसेफ पिए। आप जैसे किसी के बारे में बता रहे हो, बोले ईसा मेरी जोसेफ पिए, क्रॉस जे बाई का। बोले क्रॉस किसका है? तो बोले इस बाई का है। बोले क्रॉस जे बाई का फाक पोपेना। ट्रिक क्या कहोगे कि ईसा मेरी जोसेफ पिए, क्रॉस जे बाई का फाक पोपेना। 2-3 बार आप ट्रिक बोल लिया करो। देखो, ईसा से बना के हम ईसाई धर्म पढ़ रहे हैं और ईसा से बना के ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। इनकी माता का नाम मैरी था और जोसेफ पिता का नाम था। माता का नाम मैरी, पिता का नाम क्या था? जोसेफ। शिष्य इनके थे पीटर और एंड्रूस। शिष्य कौन थे? पीटर और एंड्रूस। क्रॉस पवित्र चिन्ह था, जैसे बना के जेरूसलम के निकट बैथलेहम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। बाइबल पवित्र ग्रंथ। अब अगला पॉइंट बना फाक पोपेना। अब ध्यान से समझो। फा से बनेगा फ्रांस, ग से बनेगा गौतिक शैली, पै से बनेगा पेरिस और ना से बनेगा नॉट्रे-डेम चर्च। अब पॉइंट को पूरा पढ़ो कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए थे। वास्तुकला की यह शैली गौतिक शैली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कि गौतिक शैली का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में। इस शैली का उदाहरण पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। पे और ना से क्या बना कि पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च। अगला बचा है ट्रिक का पो। पो से बना के पोंटियस रोमन गवर्नर था, जिसने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था 33 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हमारी पूरी ट्रिक कंप्लीट हो गई कि ईसा मेरी जोसेफ पिए, क्रॉस जे बाई का फाक पोपेना। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे। बोले ईसा मसीह संस्थापक थे, माता मैरी थी, पिता जोसेफ थे, शिष्य पीटर और एंड्रूस थे, क्रॉस पवित्र चिन्ह था, जेरूसलम के निकट बैतलेहम में जन्म हुआ था, बाइबल पवित्र ग्रंथ था। अगला बोले फ्रांस में गौथिक शैली का जन्म हुआ था और जिसमें पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च एग्जाम्पल है। पो से क्या बना? पोंटियस रोमन गवर्नर था, जिसने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ठीक है, वो बता ही दिया कि फ्रांस में आरंभ भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए थे। वास्तुकला की यह शैली गौतिक शैली के नाम से जानी जाती है और इस शैली का उदाहरण पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। अगला पॉइंट हमें याद रखना है कि इन्होंने 30 वर्ष प्रारंभिक जीवन बढ़ई के रूप में कार्य किया था। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखना है। बोले ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ईसाई धर्म। अगला बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। बोले इस्लाम धर्म जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप उसी तरीके से पढ़ा करो, है ना? ठीक है। बोले इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनकी माता का नाम अमीना था, पिता अब्दुल्ला, पत्नी खदीजा, पुत्री फातिमा और दामाद अली हुसैन थे। ठीक है, एक बार वापस देखो कैसे पढ़ना है कि बोले इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनकी माता का नाम अमीना, पिता अब्दुल्ला, पत्नी खदीजा, बेटी फातिमा और दामाद अली हुसैन था। ठीक है, अगला ध्यान रखना है। बोले इन्हें 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोले 622 में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। ये यात्रा हिजरत कहलाई थी तथा इसी दिन से हिजरी संवत बना था। ठीक है, कि मोहम्मद साहब 622 में कहाँ से कहाँ गए थे? मक्का से छोड़कर मदीना चले गए थे। ये उनकी यात्रा हिजरत कहलाई थी और इसी समय से मतलब 622 से हिजरी संवत चालू हो गया था। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। अब आप एक साथ ऐसे बोल सकते हो। बोले 570 में जन्म, 610 में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति, 622 में मक्का से मदीना की यात्रा और हिजरी संवत चालू और 632 में मृत्यु। ठीक है, अगला बोले मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे।
कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इब्न ईसाक ने सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्न ईसाक ने। ठीक है, अगला ध्यान रखना है, बोले मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। मुस्लिम पंचांग चांद पर आधारित है। अगला बोले मुहर्रम मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और बोले मुहर्रम इस्लाम धर्म में शोक के रूप में मनाया जाता है। अगला बोले ईद जुला बकरा ईद होती है, उस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। बोले शब बारात यह भारतीय मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, बोले ईद उल फितर रमजान के महीने में 30 दिन का रोजा रखने के बाद चांद दिखने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, बोले मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं, और सुन्ना पैगंबर साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है, जबकि शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। ठीक है, बोले भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया था, और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। ठीक है, अगला ध्यान रखना है, बोले नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है, बोले देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। ठीक, अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। दोस्तों, इसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। ठीक है दोस्तों, जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होती है मैं बहुत आसान ट्रिक से पढ़ाता हूँ आपको। आप बस वीडियो अच्छे से देखा करो। हमारे वीडियो काफ़ी कम समय के रहते हैं। अगर आप क्रम से वीडियो देखते हो और अच्छे से नोट्स बनाते हो तो आपका पूरे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं कि भारत का भूगोल भी कंप्लीट डला हुआ है, विश्व भूगोल भी डला हुआ है, हिंदी के भी वीडियो डले हुए हैं, मैथ्स कंप्लीट डला हुआ है। ठीक है, विविध के बहुत सारे टॉपिक डले हुए हैं, और इतिहास अभी क्रम से चल ही रहा है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो, अच्छे से कमेंट किया करो। मिलते फिर अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।